वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़े ख़वातीन इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीजों, आइएगा, जो लोग बिल्ली पालते हैं तो उनके घर में बिल्ली रहती है तो उनके बेड पर, उनकी चादर पर, उनके सोफे पर जिस चीज पर वो बैठ जाए तो वो चीज नापाक हो जाती है। इस पे हम बात करेंगे। या बिल्ली का झूठा नापाक है या पाक है? तो पहले ये समाप्त कर लें कि बिल्ली पालना शरीयत में कोई नाजायज नहीं है। और मुझे एक हदीस पाक याद आ रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाते तो एक दिन देखा कि बिल्ली आपके बिस्तर पर आराम कर रही है, यानी सो गई है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाया नहीं, बल्कि जब वो सोकर चली गई तो उस पे आपने तशरीफ फरमाया, आराम किया। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सीरत ही बहुत खूब है कि आपकी मिसाल कोई दुनिया में नहीं आया। मेरे नबी अकरम बेमिसाल थे। तो अब आइएगा, बिल्ली पालना जायज है और ये किसकी सुन्नत है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बहुत मशहूर, जिनका लक़ब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपका असल नाम उलमा लिखते हैं, हदीस पाक में भी है कि अब्दुर रहमान था, लेकिन आपका जो लक़ब रखा गया वो इसलिए कि आप बिल्ली पालते थे। एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा अपनी आस्तीन में छुपा के रखते थे, जिससे आपका लक़ब पड़ गया कि बिल्ली के बाप। उनका लक़ब यही है, यानी बिल्ली के बाप माना गया कि आप बिल्ली से बेपनाह उससे मोहब्बत करते थे। तो बिल्ली पालना कोई मना नहीं है, जायज है इस्लाम में। लेकिन अगर बिल्ली बेड पर या सोफे पर या किसी चादर पर या जानवाज पर बैठ जाए, सो जाए और उस पर नजिस नहीं है लगी हुई, तो अब वो बेड, वो जानवाज और वो सोफा नापाक नहीं हुआ बल्कि पाक है। लेकिन इतना जरूर समझ लें कि अगर उस पर कोई नजिस चीज लगी हुई है और वो बैठ जाए तो वो नापाक है। तो इतना बीच धो लें, वो पाक कर लें। अब आइएगा, बिल्ली का झूठा। अगर बिल्ली का झूठा दूध में मुंह डालती है अक्सर बिल्ली, या कोई गोश्त रखा है बना हुआ, पका हुआ हो या कच्चा हो, उसे भी खा लेती है, तब उसका खाना कैसा है? क्या झूठा पाक है या नापाक है? ये समझ लें। बिल्ली के मुंह पर अगर कोई गंदगी या निजासत लगी हुई है और उसने दूध में मुंह डाल दिया तो अब वो नापाक हो गया, नजिस हो गया। लेकिन अगर बिल्ली के मुंह पे कोई गंदगी नजासत नहीं लगी हुई है और उसने ऐसे ही झूठा कर दिया, गोश्त या दूध वगैरह जो भी, या पानी, तो अब वो मुकरूह है। इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं पहले ये समझ लें। जब करेंगे हम उसे इस्तेमाल, जब कहीं पानी का कोई इंतजाम ना हो, वही पानी हो। तो बिल्ली का झूठा मुकरूह है, उस पर अगर निजासत ना लगी है। अगर आपके पास पानी मौजूद नहीं है, दूध नहीं है और जरूरत है दूध की या पानी की बहुत ज्यादा, तो अब वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी मौजूद रखा है पहले से ही और दूध भी और हैगा, तो अब वो जो मुकरूह हो गया, बिल्ली का झूठा मुंह डाला हुआ, तो अब उसे ना इस्तेमाल करें। लेकिन बिल्ली के मुंह पे कोई नजिस चीज लगी हुई है, कोई नापाकी लगी हुई है, कोई ऐसी चीज जो नापाक हो, फिर वो दूध में पानी में मुंह डाल दे, तो अब वो बिल्कुल नापाक हो गया, उसे इस्तेमाल में ना लाएं। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर पानी कहीं से कहीं तक मौजूद नहीं है तो उसमें अगर वो पानी मुंह डाल दे, लेकिन उसके मुंह पर नजिस लगी हुई नहीं है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का कहीं इंतजाम नहीं है तो जैसे अक्सर टैंक वगैरह में पानी रहता है, या इतना ही पानी टब में है कि आज का इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें बिल्ली ने मुंह डाल दिया और उस पर नजिस नहीं है, तो हम थोड़ा सा पानी निकाल कर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी का इंतजाम नहीं है। लेकिन आपके पास टंकी भी आ रही है और नल भी मौजूद है, फिर आप वो झूठा पानी बिल्ली का इस्तेमाल न करें, वो मुकरूह है। मेरे प्यारे अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइएगा, बिल्ली को मारना मना है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम एक बात पर भी अमल कर लें, उनकी सुन्नत समझकर कभी बिल्ली को न सताएं। और मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे अजीजों कि अगर आपको ये बात है, इससे आपके इल्म में इजाफा होता है, तो इस वीडियो को आगे शेयर भी करें और कमेंट में जरूर आमीन भी लिखें। और जो भी आप कमेंट करेंगे इंशाल्लाह एक हफ्ते में उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। इन वीडियो के जरिए से आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़कर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप मुझे बहुत ही मुझसे भी मोहब्बत करते हैं और दीन की बातों को समझना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई इन बातों को सुनकर इस पे अमल करेंगे। तो अल्लाह से मुझे दुआ करती हूँ कि जो बीमार हो उन्हें शिफा दे, जो परेशान हो उनकी परेशानी दूर कर दे। अल्लाह हमारी ईमान में, जान में, माल में हिफाजत फरमाए और हमारी
آخرت میں بھی حفاظت کرے اور دنیا میں بھی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔